नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के हिसाब से अडानी ग्रुप की सबसे नई कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड के बारे में, जो एफएमसीजी सेक्टर से आती है और एसेंशियल किचन कमोडिटीज में मैक्सिमम प्रोडक्ट इसका सप्लाई होता है। एसेंशियल किचन कमोडिटीज में जो इसके कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल, जिसके बारे में हम सबको आइडिया है क्योंकि फॉर्चून के नाम से ये ऑयल ऑलमोस्ट आपको हर मॉल में या बड़े शॉप्स में देखने को मिल जाएंगे। और अक्रॉस द इंडिया इसके प्रोडक्ट परसेंटेज की बात करें स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में, अडानी विल्मर लिमिटेड का एडिबल ऑयल आपको 30% का स्टेक होल्ड करता है। एडिबल ऑयल तो इस कंपनी का मेजर प्रोडक्ट है और अक्रॉस द इंडिया जैसा कि मैंने बताया 30% स्टेक ये कंपनी होल्ड करती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो एसेंशियल किचन कमोडिटीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। जैसे इस कंपनी का प्रोडक्ट है व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस एंड शुगर्स। रिसेंट पास्ट में अडानी विल्मर ने कुछ छोटी बड़ी कंपनी का एक्विजिशन करते हुए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का लेंथ भी बढ़ाया है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें अपना स्टेक भी काफी स्ट्रॉन्ग किया है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल और हम जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे क्या ये शेयर करंट प्राइस पर बाई करके एक बार फिर से फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, क्योंकि इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस 722 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, अपने आईपीओ प्राइस से करीब 170 रुपये ऊपर चल रहा है, जबकि इसने जो हाई बनाया था वहां से 17-18% नीचे ट्रेड कर रहा है। करंट टाइम में ये कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग नजर आ रही है, पास्ट में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, रिसेंट पास्ट में जो कुछ बिजनेसेस इसने एक्वायर किया है उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में इस कंपनी के ऊपर क्या पड़ सकता है, और इस शेयर का शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस टारगेट हो सकता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अडानी विल्मर के फंडामेंटल को समझने के लिए करंट की मैट्रिक्स पर नजर डाले तो इसका फेस वैल्यू आपको 1 रुपया देखने को मिलेगा, और अगर इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस 722 रुपया है, 10 रुपया के फेस वैल्यू के साथ इवेल्युएशन करके देखें तो वो करीब आपको 7200 रुपया के आसपास देखने को मिलेगा। प्रेजेंटली ये कंपनी लार्ज कैप से आती है और मार्केट कैप इसका 94,929 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर फिलहाल आपको 6 रुपया देखने को मिलेगा, जिसको हम लो मान सकते हैं। पी रेशियो अडानी विल्मर का काफ़ी आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि ये 118.11 है। वैसे भी इसका कंपैरिजन हम अडानी ग्रुप से कुछ दूसरे शेयर से करके देखें तो कोई ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप से कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जिसका पी मल्टीपल आपको 600-700 के रेंज में चलता हुआ दिखेगा। आरओई हो या आरओसी हो, हम इसको फिलहाल अच्छा मान सकते हैं क्योंकि ये 15 के आसपास या 20 के आसपास बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो अडानी विल्मर का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नजर आएगा, चाहे इसका आरओई हो या आरओसी हो, क्योंकि पिछले 3 सालों में ऑन एवरेज आरओई इसका 17.86%, जबकि आरओसी 22.36% आ रहा है। इस पीरियड में इसका आरओए ऑन एवरेज 4.37% है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.52% है। अडानी विल्मर का अर्निंग पर शेयर जैसा कि हमने देखा काफी लो देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन है इसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल में अच्छा तो रहता है, इसका नेट प्रॉफिट काफी उस पीरियड में कम होता हुआ दिख रहा है। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका रेवेन्यू ग्रोथ 18.5% रहता है, 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से 23.48%, जबकि पिछले 1 साल में सबसे अच्छा इस कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट किया है और ये 46.17% होता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर लगातार डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ जो इसका 18.5% था पिछले 5 सालों में, उसके अगेंस्ट में ये 28.09% होता है। ऑन एवरेज 3 साल में ये 27.59%, जबकि पिछले 1 साल में ये 10.33% आता है। यानी ओवरऑल इसके ग्रोथ स्टोरी को हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ इसका लगातार स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट में लगातार यहाँ पर गिरावट का दौर जारी है। लिवरेज एंड लिक्विडिटी पार्ट इस कंपनी के लिए थोड़ा सा एवरेज से बेटर नजर आएगा, जिसको हम बहुत अच्छा तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसको खराब भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.34 है, करंट रेशियो 1.24 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.96 है, जबकि क्विक रेशियो मात्र 0.64 रहा है। पीएस के साथ कंपेयर करके देखा जाए अडानी विल्मर को तो मार्केट कैप में नंबर 1 पोजीशन पर आएगी, क्योंकि जितना भी 7 स्टॉक्स का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी कंपनी का है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन में देखें तो ये आपको नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पर आएगी, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पतंजलि फूड्स का रहता है, क्योंकि उसका क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन 36.93% पॉजिटिव साइड में रहता है।
नंबर 2 पोजीशन होल्ड करने वाली गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का 24.18 रहता है, जबकि अडानी विल्मर का सेल्स ग्रोथ 23.98% होता है। अडानी विल्मर का जो सबसे बड़ा निगेटिव पार्ट निकल कर आ रहा है इसका पीई रेशियो, क्योंकि जो भी 7 कंपनीज का हमने डेटा यहाँ पर देखा है उसमें सबसे ज़्यादा पीई रेशियो इसी कंपनी का है और ये 115-16 के आसपास चल रहा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जा सकता है अगर इसका कंपैरिजन अडानी ग्रुप के कुछ मेजर कंपनीज के साथ करके देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के मैक्सिमम कंपनीज पे आपको कर्ज देखने को मिलेगा, अडानी विल्मर पे उस तरह का कर्ज नजर नहीं आ रहा है। बोरोइंग पार्ट जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2014 से लेकर मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट तक, इसमें लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2626 करोड़ का कर्ज है, जबकि एक एनुअल रिपोर्ट पहले चले जाए तो इस कंपनी के ऊपर 3051 करोड़ का कर्ज नजर आएगा। यानी पिछले एक साल में जरूर इसके मैनेजमेंट ने काम किया है अपने कर्ज को कम करने के लिए और काफी हद तक सफलता भी पाई है। रिजर्व इसके पिछले 8 सालों में लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 666 करोड़ से बढ़कर 7248 करोड़ तक जा पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अडानी विल्मर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए मात्र कुछ ही महीने हुए हैं, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो 2 क्वार्टर का यहाँ पर डेटा दिया गया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87.94% काफी स्ट्रॉन्ग है। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर्स में 2% से कम होकर 1.50% तक पहुंच जाता है, जबकि डीआईज की होल्डिंग नाम मात्र की थी मार्च 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से और ये 0.41% था और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से 0 हो जाता है। पब्लिक की होल्डिंग आपको इस पीरियड में 9.64% से बढ़ के 10.56% तक जा चुका है, यानी यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। प्राइस एंड वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि पिछले एक महीना से जो टोटल शेयर का ऑन एवरेज क्वांटिटी ट्रेड हुआ है करीब 40 लाख के आसपास है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग 44% है। पिछले 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से आपको 43 लाख का शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा और डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ के 48% तक जा पहुंचा है, जबकि एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको 46 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 47% के आसपास है। यानी जो भी शेयर इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट आपको 50% के आसपास नजर आएगा, जिसका मतलब है लोग इस शेयर को बाई करके मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उसके लिए होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों ये रहा अडानी विल्मर्स का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इसका सेल्स का ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट इसके ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, लेकिन पी रेशियो हो या अर्निंग पर शेयर हो वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। अडानी विल्मर लिमिटेड के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के मात्र कुछ ही महीनों के बाद इसने एक बहुत ही बड़े चावल ब्रांड कोहिनूर को एक्वायर किया था और इस ब्रांड को अडानी विल्मर ने मैक्रोमिक स्विट्जरलैंड से अनडिस्क्लोज अमाउंट पर परचेज किया था। इस एक्विजिशन के बाद अडानी विल्मर लिमिटेड का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला, क्योंकि इसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ गया कोहिनूर ब्रांड के ऊपर, जिसमें न सिर्फ इसको बासमती राइस का राइट मिलता है बल्कि रेडी टू कुक, रेडी टू ईट करी जैसे कुछ मील्स पोर्टफोलियो है जो इंडिया में कोहिनूर ब्रांड के अंतर्गत चलते थे, अब ये कम्प्लीटली अडानी विल्मर का हो गया है। अडानी विल्मर का जो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है उसमें केवल समरी को हम समझने की कोशिश करें ताकि कम टाइम में हमको एक आइडिया लग सके। पिछले 1 डे डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज इसका 92% बाई के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। बाकी मोमेंटम ऑस्किलेटर हो या वोलेटिलिटी हो, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है। एकमात्र ट्रेंड ऑस्किलेटर है जो स्ट्रॉन्ग बाई की जगह केवल बाई दिखा रहा है। बाकी 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से चाहे इसका चार्ट हो या मूविंग एवरेज हो, आपको हर जगह केवल स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें बाई के फेवर में जो सबसे कम कॉल आ रहा है मोमेंटम ऑस्किलेटर में 83% है। बाकी 3 मूविंग एवरेज हो, ट्रेंड ऑस्किलेटर हो या वोलेटिलिटी हो, 100% बाई बन के आ रहा है। पिछले 1 मंथ का भी डेटा देखा जाए तो मैक्सिमम जगह आपको स्ट्रॉन्ग बाई ही बनता हुआ दिखेगा और एकमात्र पैरामीटर मोमेंटम ऑस्किलेटर है जहां पर केवल बाई बन रहा है। यानी ओवरऑल इसके टेक्निकल एनालिसिस को समझे, चाहे इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज हो, मैक्सिमम जगह आपको या तो स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा या कुछ जगह ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर बाई बन के आ रहा है। यानी अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में इस शेयर में ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव साइड में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए। इस कंपनी को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है इसमें मात्र 5 ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 1% एनालिस्ट का व्यू इस कंपनी और इस शेयर के फेवर में है, बाकी 4 लोगों का व्यू इस कंपनी और इस स्टॉक के अगेंस्ट में है।
इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, लोअर साइड में इसका प्राइस आपको 28 साढ़े 28% डाउन जा सकता है आने वाले 1 सालों में, जबकि मीडियम साइड में इसका शेयर प्राइस 15% तक गिर सकता है और बेस्ट सिनेरियो में ये शेयर 774-75 रुपये तक जा सकता है और यहाँ पर पॉजिटिव साइड में आपको 7.32% का रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू को लेकर जो यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है, हर तरफ आपको पॉजिटिव सिग्नल ही आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, लोअर साइड में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 7.28% हो सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 33.52% का ग्रोथ दिखा सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट इस कंपनी का काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि जो फोरकास्ट यहाँ पर मार्च 2023 तक के लिए दिया गया है, लोअर साइड में इसका ईपीएस 28.33% के रेट से ग्रो कर सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 44.20% का ग्रोथ आ सकता है। फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, अडानी विल्मर लिमिटेड का फ्यूचर कैसा रह सकता है। जैसा कि हमने देखा, लगातार ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से नए एक्विजिशन पर एक्विजिशन करते हुए जा रही है, यानी अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बढ़ाते जा रही है और जहां पर इस कंपनी का प्रेजेंस थोड़ा सा कमजोर था, वहां पर काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इसके अलावा एडिबल ऑयल में इस कंपनी के पास 30% मार्केट शेयर है और जिस तरह से रिफाइन का कंजम्पशन अक्रॉस द इंडिया बढ़ते हुए जा रहा है, उसके बेसिस पर कहा जा सकता है इस कंपनी का सेल्स हो या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो, आने वाले टाइम में और अच्छा हो सकता है। लेकिन जो कुछ मेजर कंसर्न निकल कर आ रहा है इस कंपनी और इस स्टॉक के बारे में, ओपीएम परसेंटेज लगातार इसका आपको लोअर साइड में देखने को मिलेगा और पिछले कुछ क्वार्टर से मात्र 3 से 4% का रहा है। अर्निंग पर शेयर अभी भी इसका काफी कमजोर देखने को मिल रहा है और मात्र कुछ ही महीनों में इसके शेयर प्राइस में करीब 170% के आसपास जंप आ चुका है, इसलिए पी रेशियो थोड़ा सा इसका हायर साइड में जाता हुआ दिख रहा है। वैसे भी अडानी ग्रुप के मैक्सिमम शेयर को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से मल्टीपल उनका काफी हाई है, बावजूद इसके शेयर प्राइस में लगातार अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए अडानी विल्मर लिमिटेड का शेयर प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट करना तो गलत होगा, क्योंकि मार्केट को भी शायद पता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कुछ स्टेट गवर्नमेंट हो, लगातार बैकअप मिल रहा है, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं अडानी ग्रुप के मैक्सिमम शेयर में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक इस शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशन वाइज यहाँ से ये डाउन जा सकता है, लेकिन जिस तरह से कंपनी नए नए एक्विजिशन कर रही है, अपने प्रेजेंस को एफएमसीजी सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग कर रही है, इसका शेयर प्राइस आने वाले 4-5 सालों में 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो अडानी विल्मर लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।